तरफा प्यार में जीजा ने दुल्हन बनी साली की गाड़ी पर चलाया गोली। दूल्हे के चाचे को लगी गोली, हुई मौत। पीड़ित परिजनों ने न्याय का किया मांग। बड़हरा कोटी थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 9 बांसबाड़ी टोला निवासी स्वर्गीय लियाकत के 50 वर्षीय पुत्र मोहम्मद जब्बार की मौत 7 सितंबर को गोकुलपुर वार्ड संख्या 11 निवासी मोहम्मद मुस्लिम की 21 वर्षीय पुत्री शबनम खातून की शादी समारोह में विदाई के वक्त अचानक चली गोली लगने से हो गई थी। मृतक मोहम्मद जुबैर के पुत्र मोहम्मद मुबारक अली ने बताया कि हम दो भाई प्रदेश में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। घर पर पिता मोहम्मद जब्बार रहकर देखभाल कर रहे थे। हम 3 भाई एवं 3 बहन हैं, जिसमें 2 बहनों की शादी हो चुकी है। 7 अक्टूबर को पड़ोस के मोहम्मद इसराफिल के पुत्र मोहम्मद अजमेर की शादी की नगर थाना क्षेत्र के गोकुलपुर पंचायत वार्ड संख्या 11 निवासी मुस्लिम की चौथी पुत्री शबनम खातून से हो रही थी, जिसमें गांव से 50 से अधिक की संख्या में लोग बारात गए थे। उन्हीं में मेरे पिता मोहम्मद जब्बार भी वहां गए थे। शादी के बाद विदाई के समय पीछे से बिहारीगंज थाना क्षेत्र की हतियादा गांव निवासी मोहम्मद नवाब के पुत्र मोहम्मद मुमताज, जो कि मोहम्मद मुस्लिम का दामाद है, गोली चला दिया, जो बोलेरो गाड़ी का शीशा तोड़कर सीधे मेरे पिता के सर में जाकर लगी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल पिता की मौत जीएमसीएच पूर्णिया में इलाज के दौरान हो गई है। हमारी प्रशासन से मांग है हमारे साथ न्याय किया जाए। वहीं दूल्हा मोहम्मद अजमेर ने कहा कि गोली मेरे ऊपर चली थी, मगर सेकेंड की देरी पर उस स्थान पर दूसरी गाड़ी आ गई, जिसमें मेरे चाचा सवार थे। मोहम्मद मुमताज अपनी ही साली, जो मेरी पत्नी है, से शादी करना चाहता था, तो लड़की के परिजनों ने क्यों ये बात हम लोगों से छुपाई, जबकि शादी कराने वाली अगवा हमारे गाँव की थी। कम से कम वह तो बता सकती थी हम लोगों के साथ धोखा किया गया है। 7 अक्टूबर से आज 4 दिन हो चुका है। मेरे ससुराल से ना ही कोई आ रहा है, ना ही किसी प्रकार का संपर्क हो रहा है। आखिर क्या समझे, हमारे साथ जो धोखा हुआ है उसका न्याय होना चाहिए। वहीं दुल्हन शबनम खातून ने बताया कि मेरे जीजा ने ही गोली चलाया है। वह 1 साल से एक तरफा प्यार करता था, जिसका हम विरोध कर रहे थे। जब हमारी शादी हो गई तो वह हम लोगों को मारने की नीयत से गोली चलाए। हम दोनों के बीच किसी प्रकार का प्रेम प्रसंग नहीं था। जीजा अपनी ओर से हमसे शादी करना चाहते थे, इसकी जानकारी हमारे परिजनों को नहीं थी। हम भी अपने पति के साथ न्याय की मांग करते हैं। वहीं सरपंच संघ जिला अध्यक्ष जाउर रहमान उर्फ पप्पू भाई ने कहा कि इस दुख की घड़ी में हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। हमारी मांग है कि मोहम्मद जब्बार साहिब के साथ घटी घटना का प्रशासन जल्द से जल्द उद्भेदन करते हुए अपराधी को सजा दिलाए और पीड़ित परिवार के साथ इंसाफ करे। आइए देखते हैं इस खबर में। शादी के दिन क्या हुआ था और आपको क्या जानकारी मिली, कब मिली? देखिए, हम लोग बेंगलोर में काम करने वाले थे, मजदूर लोग हैं। तो हम लोगों को लमसम ना 7:30 बजे फ़ोन आए भैया का कि अब्बा के साथ ऐसा हो गया, गोली लग गया। वहाँ से हम लोग जैसे हुआ जल्दी करके ओनर से रिक्वेस्ट किए, मतलब देखना है करके। फिर बाद में इलाज नहीं हो पाया सही ढंग से। इतना अगर उन्होंने कर भी दिया था, गोली लग भी गया सर उनको, उनके तरफ से कोई आदमी उनको साथ लेने हॉस्पिटल के लिए नहीं लेकर गए। हमारे बड़े अब्बा है, वो लोग थे 2 आदमी, लेकिन उनसे कुछ नहीं हो पाया। उनका दिमाग अपने आप ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, क्या करे, मतलब वो लोग का दिमाग हरा गया था सर, समझिए। तो अगर साथ में कोई आदमी आते थे मिल के, कोई होशियार आदमी, हॉस्पिटल अगर टाइम पर लेकर जाया जाता था, कुछ बचने का चांसेस थे सर। हम लोग जब यहाँ आए तो बहुत लेट हो गया था। बस हम लोग पानी नहीं पिला पाए सर, और कुछ नहीं कर पाए। हमारा हंसता खेलता परिवार चला गया था। कुछ नहीं था, हम कोई दुश्मनी नहीं था, कोई लड़ाई नहीं था, खाली बाराती में गए थे बस वहाँ से। ये पता चला आपको कि आपके जो पिता हैं मोहम्मद जब्बार साहब, वो गोली के निशाने पर कैसे आ गए? गोली का निशाने पर ऐसा है सर, गाड़ी में जब बिदागरी का समय हो गया, वो लोग गाड़ी में बैठ गए कि अब घर निकलेंगे हम लोग। पीछे से आके फायर किया। अब्बा को ये भी एहसास नहीं था कोई पीछे से मतलब मुझे गोली मारेंगे। अब वो किनके निशाने था, लड़का को मारना चाह रहे थे, क्यों मारना चाह रहे थे मालूम नहीं। गोली फायर हुआ तो मेरे अब्बा को लगा सर सिर में। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे अब्बा सर मजदूर है, वो भी यहाँ पर कुछ नहीं करते थे सर, आए थे बाहर से, यहाँ पर कुछ काम थे, जरा
गड़बड़ देखी टूट गया सर। थोड़ा बोले कि जाके आप रिपेयरिंग करवा लीजिए ताकि थोड़ा खड़ा रहे, पैसा होगा तो ठीक कराएंगे घर को। घर गिरने वाला है सर, यहीं आपके पीछे है घर। इनके लिए ही आए थे वो, फिर आने वाले थे लेकिन सर। आपके साथ बाहर ही रहते थे? जी मेरे साथ ही रहते थे, बाहर आप रहते कितने भाई और कितने बहन हैं? 3 भाई है सर, 3 बहन है हम लोग। बहनों की शादी हो गई है? 2 का शादी हुआ सर, 1 का नहीं हुआ अभी। भाइयों की शादी? 3 भाई का शादी हो गए सर। अभी तक पुलिस के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई है? सर अभी तक जहाँ तक यहाँ जब से मैं आया हूँ, मैं जनाजे के टाइम आया, कुछ नहीं हुआ। पुलिस की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ, कोई सहयोग नहीं मिला सर अभी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं सर, हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा हंसता खेलता परिवार चला गया, वही था एक जो हम लोगों का सहारा था सर। अब कौन हम लोगों को रास्ता दिखाएगा, क्या करना है, कैसे करेंगे सर। हम लोग इंसाफ चाहते हैं सर। तो अपराधी अभी तक बाहर घूम रहा खुलेआम। अभी एक मेरा अब्बा था, वो चला गया सर दुनिया छोड़ के। फिर आगे से धमकी भी मिल रहा है सर कि अभी एक गया है और भी जा सकता है, ऐसे करके सर। ये तो खुलेआम गुंडागर्दी हो गया सर। आप लोग डरे से हैं? हम लोग डरे से बिल्कुल बैठे सर। देखिए ना, हम लोग यहीं बैठे, किधर भी नहीं जा पाते सर। धमकी देने का कारण सर मालूम नहीं। लड़की यहाँ पर आए हैं, वो हमने किडनैप करके तो लाए नहीं, शादी करके लाए हैं। अब उनको ये ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ लड़कियों करेंगे। आप लड़की से बात कर सकते हैं। मैं अभी जब से आया हूँ अभी तक हम उनका शक्ल नहीं देखे सर। बात करना तो दूर का बात, उनको कुछ करना तो दूर का बात सर। हम लोग सर काम करने वाले कहाँ लड़ाई में फंसेंगे सर, कहाँ क्या करेंगे सर। अब न्याय की आशा है आप? सर मुझे न्याय चाहिए, जो अपराधी है उसको सर सज़ा मिलना चाहिए। अभी तक उनको कुछ नहीं हुआ है सर। क्या परिचय है क्या? सर मेरा नाम मुबारक अली है सर। घर कहाँ है? मैं गुरजान है सर। वार्ड नंबर कितना? वार्ड नंबर 9 है सर। की शादी हो रही थी? जी, कहाँ पर हुई आपकी शादी? गघलपुर गांव में। किसके यहाँ? मुस्लिम के बेटे के यहाँ शबनम खातून के पास। तो शादी जब हो रही थी तो वो पहले से कार्यक्रम हो रहा होगा, देखना, तारीख लेना। कितने दिन से चल रहा था? ये करीब 10-15 दिन से चल रहा था। इस बीच में जब डेट फाइनल हुआ, कभी किसी तरह का आपको पता चला था किसका ऐसा वैसा कुछ कहानी है? नहीं। जिस तरह की घटना घटी है, क्या आप अपनी पत्नी को इस बारे में बात किए हैं कि कैसे क्या घटना घटी है? हाँ किए हैं। क्या बताइए? वो ये बताया है कि मेरा जीजा जी गोली चलाया है, हम उससे शादी नहीं करना चाहते थे। वो कह रहा था हम तुम्ही से शादी करेंगे, अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो देख लेना क्या होगा बारात के दिन। ये पत्नी बताइए। पत्नी को बताया है। आपका ससुराल पक्ष जो है उससे बात हुआ है? जो आपका ससुर है, जो आपका आगे रिश्तेदारी करा रहा था, आप लोगों से उससे बात हुई है किसी तरह? अभी तक तो फ़ोन वोन नहीं कर रहा है वो सब। कुछ भी नहीं? जिस दिन से घटना हुई है कोई नहीं वहाँ से कोई आया भी नहीं है? आया भी नहीं। तो आप लोग ही संपर्क करने का प्रयास किए हैं? हम लोग संपर्क करने का प्रयास करते हैं, फ़ोन से चुप बता रहा है। स्विच ऑफ आता है। अच्छा, ये जो लड़का नहीं, है वो मुमताज जो गोली चलाया है, हाँ। इससे आपकी किसी तरह की बात अभी तक हुई है या आपको वो किसी तरह का धमकी दिया है? नहीं, आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं। कोई फोन उन पे भी? फ़ोन उन पर भी नहीं किया था, कुछ नहीं। आपको मालूम था वहाँ पे शादी के दिन कोई बताया था? अभी जो पता चला कि 2 लड़कियाँ ने आपको बोला कि यहाँ पे पटाखा फटेगा, धुआं उठेगा, ये सब मालूम था आपको? वो जब पन बिछा के समय में गए थे ना आंगन उसके, तो मेरा जूता चोरी हो गया था। इसीलिए लड़की बोला था बच के रहना, अभी कुछ होगा। उसके कौन बाद बोला था? लड़की सब बोला था। तो उसके बाद एक बार और मुझे जब बारात आने का समय हुआ था विदागरी का, फिर एक बार वार्निंग दिया गया था। क्या दिया गया था? कह रहा था बच के रहना। हम लोग सोचे वही मजाक वजाक कर रहा होगा। क्या ये लड़की जितनी बात आपको बताई है इस पर आपको विश्वास है? हाँ विश्वास है, ये सच है? सच है। उनके परिजन आपसे क्यों छुपाए थे ये सब मामला, जब जानता था कि हत्या हो सकता है, गोली चल सकता है? अब तो मुझे पता नहीं किस पर है। अंतिम सवाल आपसे है कि आपके परिजन और आप क्या इस लड़की को अपनाएंगे और आपका परिजन क्या कहता है? हम लोग तो अभी कुछ बता नहीं सकते हैं। 10 आदमी के बीच है, जो 10 आदमी करेगा वो हम कर लेंगे। समाज के स्तर पर? समाज के स्तर पर अभी तक किसी तरह का कोई खतरा आप लोगों को महसूस नहीं हो रहा है? नहीं। क्या लगता है कि ये गोली आप ही पर चलना था? जब्बार साहब को लग गई? मेरे पे ही चला था गोली। क्यों चला था आपके ऊपर? वही बताया तो यही लड़की के बारे में चला था। उसका जीजा जी कह रहा था हम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं लड़का को गोली मार दूंगा।
तो इसका जीजाजी से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, हाँ ऐसा ही था कुछ बात। आपको बताया है कितना दिनों से चल रहा था? कह रहा था 1-1.5 साल से चल रहा था, मैं उससे प्यार नहीं करना चाहती थी। वो कह रहा था मुझसे प्यार नहीं करोगे, मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं गोली मार दूंगा लड़का को, यही सब बात था। तो इनके परिवार को पता था, माँ बाप? हाँ सबको पता था। तो ये जो आप लोगों के साथ शादी ब्याह किया गया था, ये सब उनकी जानकारी में हो रहा था? सब जानकारी में हो रहा था। उनको जब पता था कि मेरा ये दामाद ऐसा कर रहा था, उसको शादी नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आप लोगों के साथ धोखा कौन किया है? मेरे लोगों के साथ धोखा तो सबसे पहला बात अगवा किया है, जो मेरा गांव का ही है। क्या नाम है उसका? उसका पति का नाम मोहम्मद सराफिल है। अच्छा, वो बाहर में है। वो भी बाहर में है। वो लेडीज शादी करवाई थी, वो तभी भाग गया है, नहीं है गाँव में। उसका जयबुन खातून नाम है। वही ये समस्या शादी कराने में आप लोग का हाँ सहयोग? अगवा वही है। उसको सब पता था, फिर भी कुछ नहीं बताया हम लोग को। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। क्या परिचय है आपका? मेरा परिचय यही है कि मेरा दादाजी मर गया है, मुझे नाम इंसाफ क्या है चाहिए। आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमेर। पिताजी का? मोहम्मद सराफिल। की शादी कराती है? हाँ सर, हम बारात गए थे। क्या देखे थे, क्या समझ में आया? हम लोग यहाँ से बारात गए ना, 2 बजे वहाँ पहुँच गए। उसके बाद ठंडा पानी जो भी हमको गांव वाले अच्छी तरह से हमको खिला पिला दिया। उसके बाद जब निकाह होने का शुरू हो गया तो एक लड़का जो था, इसका लड़की का जीजा, वो वहाँ पे सामान लेके घूम रहा था चारों साइड। तो हम लोग बोले, उसका समझी बोला ऐसे समझी क्यों घूमता है ये? तो वो बोला क्या इसका ऐसे आदत है, ये घूम रहा, शादी के दिन है, खुशी मना रहा है। तो उसके बाद जब निकाह हो गया दुआ के टाइम में, वो क्या किया, उधर पीछे से 2 फायरिंग किया। तो वो भी उसको बोला, वहाँ का वार्ड सदस्य जो है, वार्ड सदस्य को बोला ऐसे क्यों होता है सदस्य? तो वो बोला क्या नहीं ऐसे खुशी का दिन है ना, इसीलिए 2 बार फायरिंग हुआ है, आप लोग ऐसे टेंशन मत लीजिए, आपके साथ कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम लोग 3 गाड़ी से इधर घर आ गए। उधर में 2 गाड़ी जो बच गया, 2 गाड़ी में लड़का को वो मार रहा था। वो लड़की जो पहले उसका जीजा था, उससे पहले प्यार करता था, क्या करता था ये हम लोग को मालूम नहीं। लेकिन वो लड़का को मारने के चक्कर में मेरे चचा जो अब्दुल जब्बार है, इसको गोली वो मार दिया। और उसको देखा वो भागते हुए लड़का को, लेकिन वो गांव वाले ये नहीं हिम्मत हुआ, उसको हम पकड़ लेते हैं। गाँव वाला था वहाँ पर? गांव वाला पूरा घेरा हुआ था सर, लेडीज पूरा था, सब पीछे था। तो उसको मार के जो भागा तो किसी ने उसको पकड़ने की हिम्मत ही नहीं किया। तो हम लोग निकल के पहले अपने चचा को देखेंगे, उसको पकड़ेंगे, पहले हम चचा को सामान। कैसे जब्बार साहब को पहुंचा? जब्बार साहब गाड़ी में कहाँ था? जहाँ पे ड्राइवर है रहता सर, वहीं पे था जब्बार आगे चाचा। वाला ड्राइव पे था? हाँ आगे वाला। पिछले सीट पे कौन कौन था? पिछले सीट पे मेरे अब्बा था, एक मेरा चाचा था, और सबसे पीछे एक छोटी वाली लड़की है, वो भी बैठा था। तो पीछे से जो वार किया ना, तो पीछा वाला शीशा को फाड़ के वो जाके, मेरा चाचा थोड़ा लंबा था, उसका सिर इतना था, सिर से ऊपर जाके उसके लग गया। अगर वो लड़का को मार रहा था तो लड़का वाला गाड़ी पे तो गोली नहीं चला है? नहीं, वो आगे हो गया ना गाड़ी, पहले पीछे था सर, उसके बाद वो आगे चला गया। गाड़ी आगे गया तो सोचा कि आप यहाँ से बगल से मारेंगे ना तो उसको गाड़ी में लग जाएगा, लेकिन उसको लग के नहीं, यहाँ ये गाड़ी में लग गया। और उस गाड़ी का निशान है पर ये गाड़ी आ गया है, इसीलिए इस पे गोली? इसीलिए यहाँ लग गया इसको, लेकिन निशाना था लड़का पे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग उसको उठा फटा के हॉस्पिटल लेके गया। गांव वाले एक भी पीस वहाँ पे नहीं गया, रात भर पूरे रात रह गया, दिन भर रुक गया, कभी वहाँ फ़ोन भी नहीं किया, नहीं वहाँ गांव वाले भी पहुँचा। हाँ कैसे है, क्या हुआ, कि वो मर गया है कि बच गया है, अभी तक कोई खबर ही नहीं है। अभी तक यहाँ तक आया तो अभी तक कोई फ़ोन भी नहीं किया है, नहीं लड़की वाले किया है फ़ोन, नहीं वहाँ गांव वाले किया। जो यहाँ के हमारा अगुआ है वो भी अभी तक हमको नहीं पूछने आया कि क्या हुआ है, कैसे हुआ, देखने के लिए भी नहीं आया है। तो जिसकी बेटी है वो भी किसी तरह से संपर्क नहीं कर रहा है? वो बेटी वाले तो सर दूर जाए, जो हमारे गाँव का है ना अगुआ जयबुन खातून नाम है, वो अभी तक भी नहीं संपर्क किया है। इसका घर पे जाते हैं, थोड़ा इसका चाची को, इसका लड़का को थोड़ा समझा बुझा के अच्छे तरह से करेंगे। ये पिछले करीब 8 महीना होता है, एक बहन का शादी किया ना, उसका अभी तक किस्ती चल रहा है। किस्ती यही कमा के चचा मेरा, इसी का नाम था, यही किस्ती जमा कर रहा था, अभी तक उसका किस्ती पूरा नहीं हुआ है। ये बहुत गरीब आदमी है सर, देख लीजिए घर आपका सामने है, कोई आगे पीछे घर तो है नहीं, कोई मकान भी नहीं है, कोई दुकान भी नहीं है, कमाता है तो खाता है, नहीं तो बस अपना भूखा रहता है सर। अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर, हमको इंसाफ चाहिए, हमारे चाचा का मारा हमको इंसाफ चाहिए। लड़ेंगे इसके लिए? हाँ लड़ेंगे। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम अमडी अनामुल है, घर मगुर। जानकारी मालूम है आपको?
आप तो दूल्हे के पिताजी हैं जी। तो शादी ब्याह जब मुस्लिम साहब के यहाँ लग रहा था और जब शादी हो रहा था जिस दिन आप बाराती लेकर गए थे, क्या क्या आपको अलग लगा कि क्या अलग हो रहा है? वो जो निकाह जब किए ना, जब वही आवाज़ सुने, फायरिंग हुआ था जब हम लोग दुआ में थे, तो उसके बाद सारा पता नहीं चला, ठीक है। तो उसके बाद शादी हो गया, आप लोग निकल गए था? हाँ, तो पता था? वो 7 बजे जब निकले, विदागीरी होके सब कुछ हो करके विदागीरी करके, तो 7 बजे वहाँ पर गाड़ी उड़ी लग गया था। हम लोग पीछे थे, इसका मेरा लड़का आगे इस था। तरह का लोगों का कहना है कि दिन में भी आगाह किया गया था, कहीं कहीं इशारा करता था गोली बचन में, हाँ। धुआं उठ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ आप लोगों के जहन में आ रहा था कि क्या होना है? वो तो जब निकाह कर रहे थे, जब उस टाइम की बात है। अच्छा, हाँ, क्या बोला था? तो 2 फायरिंग हुआ था, तो हम लोग को पता चला कि 2 तो फायरिंग आपको हुआ लगा है। कि हर्ष फायरिंग खुशी में कर रहा है? हाँ, खुशी में कर रहा है। ये नहीं लगा कि ये बदला लेने के लिए? नहीं नहीं, ये नहीं, ये हम लोग वैसे खुशी में छोड़ अच्छा, रहा है। ये लड़की के कारण ही आज जब्बार साहब का हत्या हो हाँ, हत्या हो और वो आ जाती बहू बनी हुई है। हाँ, बनी हुई है। क्या अब क्या चाहते हैं, अब आप क्या करेंगे? आप हमको इंसाफ चाहिए, सब करके सज़ा मिलना चाहिए उसको। जो मारा है उसका जीजा है, जो गोली चलाया उसको सज़ा मिलना चाहिए। ये लड़की को आप अपनी बहू स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं? अभी 10 आदमी है, ये 10 आदमी की राय से वो समाज पे हम रखते हैं। उसके बाद जो होगा, जो सुनाएगा वो हम करेंगे। क्या परिचय है, क्या नाम है? मोहम्मद इसराफिल। ये दूल्हा का। आपकी शादी कब हुई है? 7 तारीख कहाँ पर हुई शादी? मकरजा, आपका घर कहाँ है? गोखलपुर चौक, पिताजी का नाम? मोहम्मद मुस्लिम। ये जो शादी हुई थी ये आपकी मर्जी से हुई थी? हाँ, कहा जा रहा है कि आपकी शादी में गोलीबारी हुआ है, इसके बारे में आपको क्या पता है? गोलीबारी चलाया, मेरा जीजाजी चलाए। क्यों चलाया? पहले से बोल रहा था कि हम तुमसे शादी करेंगे। किसको बोल रहा था? आपको या आपके परिजन को, पिताजी को, माताजी को, किसको? हमको बोल रहे थे। आपके परिवार को ये सब पता था? नहीं था पता। आपके परिवार को किसी को पता नहीं था? नहीं था। तो ये कितने साल से वो दबाव बना रहा था शादी करने के लिए? 1 साल से। तो आप दोनों के बीच कोई प्रेम प्रसंग भी चल रहा था? कोई नहीं था, एक तरफा प्यार था। वो बोलते कि हम प्यार करेंगे, शादी करेंगे। हम बोले कि हम नहीं करेंगे, हमको कुमारा लड़का नहीं मिलेगा जो आपसे शादी करेंगे। आपको, हम बहन को काहे के लिए हम दिक्कत देंगे? जो बहन मेरी खाती है 1 रोटी, मेरा बहन खाएगी आधा गो रोटी, हम काहे के लिए शादी करेंगे? तो वो क्या मानने के लिए तैयार नहीं था? वो मानने के लिए नहीं तैयार था। वो बोला कि हम तुमको देख लेंगे। शादी के दिन क्या हुआ था? दिन भर लड़ाई 6 तारीख को जो शाम में था ना, वो आई करीब 6 तारीख को 4 बजे आई तो बोला कि हम गोली छोड़ेंगे। मेरे पापा बोला कि काहे के लिए गोली छोड़ेंगे? हम बेटी की शादी कर रहे हैं, तुमको गोली छोड़ने के लिए? वो बोला कि नहीं, हम गोली छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे। उसको सब ने लड़ा पीट करके उसको भगा दिया। वो चल गया मीरगंज से घूर के आई। वो बोली कि हम गोली तोली नहीं छोड़ेंगे, हम साली को शादी करेंगे। तकनी क्या बजे घूम के आया था? करीब 8-9 बजे करीब घूर। सुबह में? रात में। वो एक दिन पहले, शादी से एक दिन पहले? हाँ, मरवा दिन। ठीक। वो घूम के आई। वो बोली कि हम नहीं गोली बारूद चलाएंगे, हम शादी कराएंगे साली को डील डाल से। तो पप्पा से ने बोला कि जब नहीं चलाइएगा तो ठीक है। तब तक ने कितना बढ़िया करे धरे, खाए पिए। जब बाराती लगे द्वार पे, जब निकाह हुआ उसी टाइम में वो 2 गोली छोड़े। उसके बाद सब बोला कि हो ब्याह शादी में से गोली फोड़ते हैं, ऊपर में चढ़ा था। तक सब बोले कैसे ब्याह शादी में गोली फोड़ते हैं। तो मेरा पप्पा से ने फिर भी समझाए, अब जो हो गया, अब मत छोड़ना गोली। वो बोला कि ठीक है। जब दुल्हन को गाड़ी निकले तब वो 1 गोली मारा। तो वो गोली चलाया? हाँ। आप लोग का गाड़ी आगे था, निकल गया था? हाँ। तो आप लोग को कब पता चला कि उस गाड़ी पर गोली चला है? हमें करीब थोड़ा देर आगे पीछे गाड़ी था। अच्छा, आपके जीजाजी क्या करते हैं?
मेरा जीजा जी फरमेंट का काम करते हैं। किस चीज़ का? फरमेंट को, सरिया को। सरिया का। कहाँ रहता है वो? वो मनिहारी में काम करती है, जहाँ जहाँ साइड मिलती है ना वहीं वहीं काम करते हैं। क्या वो पहले से कोई गलत काम भी करता है, क्राइम, क्रिमिनल कुछ भी ऐसा? तो आपका वो जीजा जी, कितना दिन पहले आपकी बहन की शादी हुआ उनसे? करीब 4 साल। 4 साल से। तो आप लोग का परिवार में जानकारी है कि वो कुछ ऐसा वैसा करता है? हम लोग को जानकारी नहीं है। अच्छा, ये सब मामला होने के बाद क्या अभी तक आपका वो जीजा जी आप लोगों को धमकी भी दिया है, आपका जो पतिदेव है, इन पर, कि कोई क्यों शादी किए, नहीं किए? कब? अभी कुछ कह रहा है वो? नहीं, अभी तो फोन भी नहीं किया। कोई नहीं, मेरी मम्मी नहीं, पापा नहीं, बहन कोई नहीं किया था कल। तो अब इतना बड़ा घटना हो गया है, यहाँ आप आए हैं, तो यहाँ का जो आपका ये जिस घर में आप नया दुल्हन बन के आए, इस घर वाले का क्या स्थिति है और ये आप लोगों के आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? बहुत अच्छा। अभी तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना दिया है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पति है आपका और ये यहाँ घर आपका हुआ, आज पति के बगल में इनका चाचा जी का मृत्यु हो गया है, इनके घर में मातम है, तो क्या आप इनके साथ न्याय में साथ देंगे? हाँ। प्रशासन को सहयोग करेंगे? हाँ। और कुछ कहना चाहते हैं? और क्या कहना चाहते हैं, हम यही घर में रहेंगे, हम साथ देंगे पूरा। लोगों का कहना है कि आपका और आपके जीजा जी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसमें क्या सच्चाई है? प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा था। वो बोला कि हम आपसे शादी करेंगे, हम बोले कि हम शादी नहीं करेंगे। वो बार बार धमकी दे रहा था कि हम तुमको देख लेंगे। यही सब बात। ये डायरेक्ट आप ही से बात कर रहा था? हाँ। आपके पिताजी को और आपके भाई बहन किसी को ये सब पता नहीं था? किसी को नहीं। वो जो बहन उनकी पत्नी है उसको भी नहीं? नहीं था, किसको पता। क्या नाम है आपका? शबनम खातून। घर कहाँ? गोली चलने से मौत हुई थी मोहम्मद जब्बार साहब की, और ये गखलपुर में घटना घटित हुई थी, के नगर थाना क्षेत्र में। और जिस तरह का मामला अभी आपके सामने सब परिजनों ने बताया है, न्याय की आस को लेकर ये लोग आशंकित हैं कि हमको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप जिला संघ के अध्यक्ष भी हैं, सरपंच, और साथ में मानवता भी आप कार्य करते हैं, मानव बल में सहयोग करते हैं। अब क्या आप लोगों का मांग है और आप यहाँ आए क्या देखे? देखिए, कल सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि मुकरजान का बाराती गया था गोखलपुर गांव, और जिसके यहाँ बाराती गया हुआ था उसी का रिश्तेदार शायद दामाद लगा रिश्ता में, उन्हीं के द्वारा गोली चलाई गई थी शायद लड़का के ऊपर में, लेकिन भूलवश गांव के ही लोगों को लग गया, जिसके कारण उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि लोग अब बारात जाए क्यों किसी का, लोग खुशी की घड़ी में किसी के साथ जाता है कि चलो घूर फिर के आते हैं, देखते हैं कौन रिश्तेदार कैसा है, नहीं है। इस दुख की घड़ी में सबसे पहले तो मैं इस परिवार के साथ हूँ, और इन लोगों के द्वारा बताया गया जितने भी समस्याएं इन लोगों के साथ हुई थी, ये सारी चीज़ की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। मैं इन लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि जहाँ तक होगा हमसे इन लोगों को सहयोग किया जाएगा, और मैं प्रशासन से मांग भी करूँगा अविलंब जो दोषी हैं उनको पकड़ के उन्हें सजा दे, और इस पीड़ित परिवार के मैं साथ हूँ। मुझे आर्थिक रूप से भी मैं जहाँ तक चाहूँगा इन लोगों का मदद करूँ, सहयोग के लिए आप खड़े? बिल्कुल, मैं हमेशा इन लोगों के साथ खड़ा रहूँगा जब तक कि इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। क्या परिचय है? मेरा नाम मोहम्मद फजाउर रहमान, पप्पू, सरपंच जिला देशपुर में। गोली चल, आज आप एक पीड़ित के घर पे आए हैं जो गोली का शिकार हुआ और निर्दोष मारा गया है, कोई दोष नहीं था इनका, ये शादी में गए थे बस अपना सामाजिकता, मानवता, नैतिकता निभाने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, शादी विवाह की बारात आज से लगभग 7,500 पूर्व सदाशिव ने यह प्रथा चलाया। उसके पहले शादी विवाह या बारात सच के नहीं होता था। सदाशिव यह प्रथा चलाए आज से लगभग 7,500 पूर्व। उसी समय से यह शादी का प्रथा हमारे समाज में आया है, और हम लोग बारात में जाते रहे हैं। लेकिन बारात में बहुत खुशी, हर्ष उल्लास के साथ हम लोग जाते हैं किसी भी समाज से, कि उस समाज से वहाँ का बेटी को हम यहाँ लाएंगे और यहाँ अपना पुताऊ नहीं, उसको अपना बेटी समान बना के रखेंगे, और हमारे समाज में वह मिलजुल के रहेगी, और यहाँ हमारा समाज इससे डेवलप करेगा, आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में आज इस गांव में जो हम लोग यह घटना सुन के आए हैं, बहुत दुख हुआ कि यह बरहड़ा कोठी प्रखंड के मुकुरजान यह जो गांव है, यह अजमेर गरीब परिवार का लड़का का शादी गोखलपुर में जो यह हुआ, बहुत अच्छा
भोला भाला लड़का है और इसका पिताजी भी बहुत सज्जन और सीधे विचार के हैं। और गोखलपुर के कुछ मनचला मनबढ़ू युवक ने यह कांड किया, शादी के बाद यह कांड किया, जो कि घटना हुई, यह बहुत दुखद घटना है। अगर इस तरह से होता रहा, मनबढ़ू मनचलन लोगों ने ऐसा करता रहा, तो फिर लोग कहे किसी का शादी ब्याह में जाएगा और सज धज के क्यों इस ढंग से जो है शादी ब्याह होगा, यह प्रथा फिर से ख़त्म हो जाएगा। तो यह ख़त्म नहीं हो, इसके लिए हम जिला सरपंच संघ में उपाध्यक्ष हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय भी आए हुए हैं। हम लोग यह दुखित घटना को सुन के आए हैं। हम लोग इस दुखित परिजन के साथ हैं, यह गरीब परिवार के साथ हैं, जो कि कहीं ऐसा घटना नहीं हो दोबारा। तो हम लोग यहाँ के प्रशासन से यह कहना चाहेंगे, हम इसकी यह आवाज़ उठाएंगे, यह कहना चाहेंगे कि आप लोग सख्ती से पेश आइए। जो मन चला मन बढ़ू का ऐसा काम किया है, उसको अविलंब गिरफ्तारी उसकी हो और उसको सजा मिले और को मुआवजा भी मिलना चाहिए। हम लोग इसका मुआवजा का भी सरकार से भी मांग करेंगे कि यह गरीब परिवार को मुआवजा मिले। अगर इस तरह का मनचलन मनबढ़ू लड़का ऐसा करता रहा, समाज में जो है मनबढ़ू काम होता रहा, तो फिर यह जो हमारा शादी ब्याह का यह जो प्रथा चल रहा है, यह समाप्त हो जाएगा। कोई किसी के यहाँ जाना पसंद नहीं करेगा और यहाँ से जो है यह समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जिला पंच सरपंच संघ इनके साथ हैं, साथ रहेंगे और यहाँ के अविलंब गिरफ्तारी नहीं होगा तो आवाज़ को उठाएंगे और ऐसा वैसा आवाज़ इसका नहीं उठेगा। जिला का प्रशासन है वो हम मीडिया भाइयों के माध्यम से उनको कहना चाहते हैं, अगर इसको इंसाफ नहीं मिला, अगर उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, तो अंजाम बुरा होगा। हम लोग सब इनके साथ हैं, साथ रहेंगे जब तक कि इसको इंसाफ नहीं मिल जाए। क्या परिचय है? हम जो है पूर्णिया जिला के पंच सरपंच संघ के उपाध्यक्ष हैं। नाम? हमारा नाम विश्वजीत कुमार हुआ। आज आप